हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दिलशाद एंड यू आर वाचिंग एक्सेल क्वेस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेल रेफरेंसेस की। एक्सेल में सेल रेफरेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए आपका कोई भी फॉर्मूले का आउटकम सही नहीं आएगा। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि हमें किस कंडीशन में रो को फ्रीज करना है और किस कंडीशन में कॉलम को फ्रीज करना है, या किस कंडीशन में हमें कॉलम और रो दोनों को फ्रीज करना है या दोनों को ओपन रखना है। तो दोस्तों, पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास ना जो तीन तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं और उन्हें हम जो उनकी डिटेल्स है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस। दूसरा हमारा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस। एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस। अभी देखिए इसमें है क्या कि जैसे जो रिलेटिव रेफरेंस है, दिस इज क्वाइट ओपन। ये इसमें ना तो हम रो को फ्रीज करते हैं और ना ही कॉलम को फ्रीज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिस ए एंड वन, ए वन, जैसे ये हमने सेल का नंबर दिया यहाँ पे, या ए वन की जगह हम कर देते हैं डी वन। डी वन, तो ये हमारा ये सेल का रेफरेंस हो गया, विच इज क्वाइट ओपन। बिल्कुल इसमें कुछ भी हमने ना तो रो को फ्रीज किया है और ना ही कॉलम को फ्रीज किया है। अब देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों को फ्रीज करता है, रो को भी फ्रीज करेगा और कॉलम को भी। बट उसको लिखने का तरीका ये कि हमें डॉलर साइन यूज करना पड़ता है। डॉलर साइन डी, डॉलर साइन वन। इट मीन्स कि ये कॉलम भी फ्रीज है और रो भी फ्रीज है। और हमारा तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में या तो कॉलम फ्रीज होगा या तो रो फ्रीज होगी। एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा डी देन डॉलर एंड वन, इट मीन्स कि ये यहाँ पे जो कॉलम है उसे ओपन कर रखा है और रो को फ्रीज कर रहा है। रो बिल्कुल इसमें फ्रीज हो रही है। और या तो अब यहाँ पे और लगाते हैं डॉलर डी वन। अब इस कंडीशन में यहाँ पे डी जो है कॉलम है और कॉलम फ्रीज है और रो ओपन है, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंस। बट अब हमें ये समझना होगा कि इसमें ये जो हम बता रहे हैं कि रिलेटिव रेफरेंस या फिर एब्सोल्यूट रेफरेंस या फिर मिक्स्ड रेफरेंस, इसका यूज कहाँ पे और हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक छोटा सा डेटा सेट यहाँ पे शीट 2 में बना रखा है। अब यहाँ पे पहले इसको हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द ईच मंथ टारगेट टू अचीव क्वार्टर 4 टारगेट। अब जैसे ये हमारा क्वार्टर 4 का टारगेट है और हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इतने इतने परसेंट की सेल करनी है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल 15%, 35% एंड 50%। इन तीनों का अगर ये अचीव होता है, सम होगा, एंड दैट सम शुड बी सेल्स टारगेट। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें कि ये किस तरीके से निकालेंगे हम कि अक्टूबर में हमारी सेल कितनी होनी चाहिए एंड नवंबर में कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसका इसमें हमें क्या करना है कि इक्वल टू दिस सेल इनटू दिस 15%। ये पहला वाला टारगेट हमारा है। अगर हम इसको ओके करते हैं, देन अगेंस्ट दिस सेल टारगेट द अक्टूबर सेल्स नीड टू बी 4379.1 इतने की सेल होनी चाहिए। तब उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में 35, देन नेक्स्ट मंथ में 50, तब हमारा ये टारगेट अचीव होगा। अब ये तो हमारा कैलकुलेशन सही दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके दूसरी सेल में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू कुछ अलग सी आ गई, जो कि बहुत ह्यूज नंबर दिख रहा है, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारा टारगेट ही बहुत छोटा है। उसके अगेंस्ट में ये
15% बहुत ज्यादा वैल्यू दिख रही है। तो अब हम डिकोड करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो अब सबसे पहले हम F2 करेंगे इस पे, अपने पहले वाले सेल पे। तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ से इसने कैलकुलेशन किया है 15% से, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मैं जैसे ही नीचे इंटर करके अपने दूसरे वाले सेल पे F2 करके इसको डिकोड करता हूं, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आता है कि ये जो टारगेट वाला रो है, दिस इज करेक्ट। बट जो मेरा 15% का वो था सेल रेफरेंस, वो चेंज होके अब चला गया है नीचे। ये हमारा था 9 में, और अब ये अभी सेल रेफरेंस हो गया है 10 में, I10 में, जो कि करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में इसे 15% पे ही होना चाहिए था। तो अब इस सिचुएशन पे हमें क्या करना है कि जो हमारा ये वाला सेल है 15% का, उसको फ्रीज करना होगा। यानी कि ये रो जो है नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो 9 है, 9 रो नंबर को हमें लॉक करना होगा, सो दैट कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट ना हो। कॉलम इज ओके, आई में है तो आई में ही चाहिए हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग किया, देन अब इसको एक बार F2 करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कैलकुलेशन सही चल रहा है। इधर भी हमारा दूसरे रो में आ गया डेटा, और यहाँ पे भी ये फिक्स हो गया। अब ठीक इसी तरीके से हम ये पूरा नीचे ड्रैग कर लेंगे। ये हमारा डेटा एब्सोल्युटली करेक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा 15% अक्टूबर का डेटा तो कंप्लीट हुआ। अब हमें नवंबर और दिसंबर में हम इसी तरीके से शिफ्ट कर लेंगे। ओ, जैसे ही मैंने इसको यहां से इस तरीके से शिफ्ट किया अक्टूबर से नवंबर की तरफ, यहाँ पे ये वैल्यू 0 आ गई। अब ये हम चेक करते हैं कि ये 0 क्यों आई। तो 0 इसलिए आई कि ये जो हमारा था L10 में जो टारगेट था, वो टारगेट शिफ्ट हो गया M10 में, जबकि M10 में कोई वैल्यू नहीं है। तो अब ये यहाँ पे देखिए, ये ऐसा हुआ इसलिए कि M10 ना तो हमने रो को फ्रीज कर रखा था, ना कॉलम को फ्रीज कर रखा था। और जैसे ही हमने इसे एक कॉलम में शिफ्ट किया, ये ये वाला भी जो टारगेट का कॉलम था वो भी शिफ्ट हो गया। तो अब हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉलम जो ये एल है, कॉलम एल को भी फ्रीज करना पड़ेगा, सो दैट ये वैल्यू जो वैल्यू चूज कर रही है उस कॉलम से, वो आगे दूसरे नेक्स्ट सेल में ना जाए। तो उसके लिए हमें डॉलर साइन का इस्तेमाल करना होगा। और अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, और ठीक इसी तरीके से ये इधर की भी वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखिए, अब ये जो 3 सेल में डेटा हमारा आ रहा है, अगर हम इसको सम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है 29,194, विच इज इक्वलेंट टू आर टारगेट। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया। अब इसको हम ठीक इसी तरीके से इन दो सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग टू डाउन। अब ये हमारा पूरा टारगेट जो है हमें बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब हमें ये रीवैलिडेट करना है कि एक्चुअल में जो ये वैल्यू आ रही है, इट इज करेक्ट और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे सम का, और ये तीनों सेल जो है सम करेंगे, और ये हमारा डेटा लगभग दिख रहा है हमें बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। बट इसको भी वैलिडेट करने के लिए हम दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, और ट्रू अगर आ रहा है देन इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, हमने इसको पहले फ्रीजिंग को कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हमें किस कंडीशन में रो को फ्रीज करना है और किस कंडीशन में कॉलम को फ्रीज करना है। और इस तरीके से निकालने के बाद हमने अपने डेटा को जो आउटकम आया है उसका वैलिडेशन भी किया कि ये डेटा करेक्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो जो कि एक्सेल से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।